बात करूंगा संसद में जो सेंधमारी हुई, संसद में सेंधमारी और साथ ही साथ बेरोजगारी की बात 3 दिन पहले, और वो तस्वीरें सबके जहन में चस्पा हैं। अब परेशान करने वाली थी वो, जब देश, हम, आप और मैं 22 साल पहले जो संसद पर हमला हुआ था, हमारे 9 बहादुर शहीद हो गए थे, जान न्यौछावर कर दी थी। संसद जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी रक्षा में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने जो हमला किया था, 5 आतंकी ढेर भी किए गए थे, बरसी मना रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे अपने बहादुरों को। तो 2 लोग दर्शक दीर्घा से, विजिटर्स गैलरी से नीचे सदन में कूद पड़े और स्मोक कैनिस्टर्स या रंग बिरंगा वो बम वो फोड़ दिया गया। तो सवाल उठे, और सवाल उठने लाजमी थे। नई संसद 85 दिन पहले ही तो शुरू हुई, अभेद किला होना चाहिए। लेकिन, और ये नौसिखिए हैं, ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए नहीं या ट्रेंड आतंकवादी नहीं, वो घुस कैसे गए? अब इस पर तो राजनीति हो ही रही है। सरकार कह रही है नहीं, जांच शुरू कर दी गई है। जांच में क्या निकलता है यह भी पता लगेगा। 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकायदा UAPA उन पर लगा दी गई है। अब एक 7वां आरोपी भी हिरासत में लिया गया है। अब पिछले 3 दिनों में इस पूरे घटनाक्रम को हर कोई अपने अपने चश्मे से देख रहा है, अपनी अपनी व्याख्या कर रहा है। क्या ये आतंकवादी थे? क्या ये देश विरोधी ताकत थी? कोई बड़ी प्लान है क्या? या ये अराजक तत्व हैं? या भटके हुए नौजवान? यहां जो ये सातों हैं, इनका परिचय मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर से देना चाहूंगा। सागर शर्मा ई-रिक्शा चलाता है, मनोरंजन पेशे से इंजीनियर, ये दोनों विजिटर्स गैलरी में कूदे थे। अमोल शिंदे BA पास, फौज या पुलिस में, सेना या पुलिस में भर्ती होना चाहता था। नीलम MA B.Ed है, नेट पास, बेरोजगार है। ललित झा सामाजिक कार्यकर्ता है। विक्की शर्मा ऑटो चलाता है। और अब 7वां आरोपी जो है, उसकी जानकारी है कि महेश कुमावत नाम है और ये मजदूरी करता है। तो ये भटके हुए नौजवान थे या ये बेरोजगारी से परेशान थे? जब संसद के अंदर और बाहर इन्हें पकड़ा गया, पुलिस वाले ले जा रहे थे, तो ये बेरोजगारी का, महंगाई का जिक्र भी कर रहे थे। मौजूदा जो सूरत हाल है देश की, कि युवाओं को मौके नहीं मिल रहे हैं, ये बात कहीं तब दब गई थी। और यहां मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, जो इन्होंने किया वो गैर कानूनी है। ये देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान है। हमारा संविधान, हमारा कानून प्रदर्शन करने की, धरना देने की पूरी इजाजत देता है और उसका इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब बात आ गई है राजनीति पर। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े नेता ही हैं, राहुल गांधी, उन्होंने इस घटना को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया कि सरकार की, मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, बेरोजगारी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से ये युवा ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। हरदीप पुरी कहते हैं कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी टिप्पणी कर देते हैं। और एक बात साफ हो रही है कि ये जो आरोपी हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और विचारधारा की तो बात कर दी और इस पर आगे मैं सवाल भी करूंगा, पर 2 जो शख्स, सागर शर्मा और मनोरंजन दर्शक दीर्घा से सदन में कूदे थे, वो दर्शक बनकर किसकी इजाजत से आए? किसके मेहमान थे वो? प्रताप सिम्हा, बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं, वो सांसद हैं, उनके मेहमान थे। इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि घटना अलग अलग प्रदेशों में इकट्ठा हुआ
जो युवा है उसके मन की हताशा का परिणाम है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, वो कहते हैं देश के नौजवान की हालत खराब इस वजह से ऐसी घटना हो रही है। तो क्या बेरोजगारी फिर से सेंटर स्टेज पर मुख्य धारा में आती दिख रही है क्या, या इसे आतंकवादी अराजक तत्वों की हरकत टूल किट का परिणाम ही उसके तौर पर ही देखा जाना चाहिए? यह अपने आप में अहम सवाल है। पर बेरोजगारी एक समस्या है, इस बात को हम इंकार नहीं कर सकते। सीएमआई का जो ताजा आंकड़ा है, दिसंबर में 8.8% बेरोजगारी दर है। यह पिछले महीने का देते हैं, दिसंबर में जो रिलीज किया है डेटा। और इसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा भी अगर मैं जोड़ दूं तो दरअसल जो सिनारियो है वो काफी भयावह सा दिखता है। 25 साल से कम उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं, और आप 20-21 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। 22.8% 25 से 29 साल की उम्र के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार हैं। इसी कड़ी में सीएसडीएस, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, लोक नीति और सीएसडीएस ने अगस्त में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में क्या सामने आया? बेरोजगारी 36% लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी चिंता है, और महंगाई इसमें तीसरे नंबर पर 13% और गरीबी 16%। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप गरीब भी होंगे। ये आपस में जुड़ जाते हैं तार। और ये तब है जब सरकार बनी थी, पहली सरकार मई 2014 में, तो उसमें एक बड़ा वादा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने का। मतलब अब तक 19 करोड़ हो जाना चाहिए, सीधा सीधा 9.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। तो वो रोजगार मुहैया हो पाए हैं क्या? अगर हम केंद्र सरकार में ही देखें और सरकार का ही जवाब सदन के पटल पर, तो वो जवाब क्या था, तारीख समेत बता रहा हूं। राज्यसभा में 26 जुलाई को सरकार ने जवाब दिया कि 9,64,359 पद खाली हैं। 9,64,359 पद, कुल मिलाकर लगभग 40 लाख पद हैं केंद्र में। यह सिर्फ केंद्र की बात है, राज्यों की बात अलहदा है। उसे जोड़ लेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, क्या वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बनती जा रही है? युवा के पास काम नहीं होगा तो युवा शक्ति देश को विश्व गुरु बनाने में योगदान सहयोग कैसे करेगी? इस कदमताल के बिना क्या हम जो सपने संजो रहे हैं और जिस अमृतकाल की हम बात करते हैं, वो दरअसल अमृतकाल भी साबित होगा क्या? और ये 9,64,359 जो पद खाली हैं, ये तब हैं जबकि पिछले साल अक्टूबर से केंद्र सरकार ने रोजगार मेले लगाने भी शुरू किए। अब तक 11 ऐसे रोजगार मेले लग चुके हैं और 7 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इनको भी सरकार गाजे बाजे के साथ पेश करती है, पर ये 7 लाख तो वही हैं। 9,64,000 तो पद ही खाली पड़े हैं, अभी तो वो ही नहीं भरे गए। और हमने देखा है छोटी मोटी नौकरी के लिए भी कहां लाखों लाखों लोग कतार लगाए खड़े रहते हैं। 22 करोड़ से ज्यादा लोग, सरकार का आंकड़ा है, आवेदन दिए हैं सरकारी नौकरी के लिए। उनमें से लगी नौकरी 7,22,000 लोगों की ही, 22 करोड़ में से। और कहीं माली की नौकरी है, पियून की है, क्लार्क की है, वहां पर बीए, एमए, एमएड, पीएचडी, एमफिल, ये तमाम लोग भी कतार में इंजीनियर्स खड़े दिखाई देते हैं। तो क्या इस समस्या पर हम गंभीरता से कभी चर्चा करने को तैयार भी हैं क्या? या राजनीति ही हावी रहेगी और अब ये लड़ाई युवाओं पर आ गई है, 24 की लड़ाई।
और बेरोजगारी को क्या विपक्ष केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष से भी पलटकर बहुत सारे सवाल होते हैं। वो ये कि उनके राज्यों में भी बेरोजगारी का आलम क्या है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश करूं, उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और हरदीप पुरी ने किस तरह से पलटवार किया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं। अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। ऐसे में आज का सीधा सवाल संसद में जो सेंधमारी हुई है उसी से जुड़ा है। संसद में सेंधमारी वजह बनी बेरोजगारी और 24 की लड़ाई युवाओं पर आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।